Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 64 से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सोशल वर्कर डॉक्टर शीला अखिलेश यादव चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है। आज हमने डॉक्टर शीला अखिलेश यादव से चुनावी मुद्दे पे बात की। देखिए हमारी रिपोर्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा। सब लोग को पर्चा दिया है ना, जरा उस पर देखिए, साइकिल निशानी है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने देखो 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर याद नहीं रहेगा, आप लोगों को नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ साइकिल ध्यान में रखना है और उसको प्रेस करना है, ठीक है। अभी तक मैंने समाज सेवा बहुत किया है आप लोगों के यहाँ पर। ये जो बच्चों के लिए अभी बनाया गया है लायंस क्लब पवई और स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। अब ये समाज सेवा जो है वो राजनीति में बदल रही है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम है जो एनजीओ नहीं कर सकती है, जो सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ही हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी भी उसी का एक हिस्सा है। ये सब पार्टियां जो होती है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। इन लोगों के पास बहुत फंड होते हैं, जैसे जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है उनके पास फंड होता है। बीएमसी के पास बहुत सारा फंड है और वो फंड आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों के लिए फंड लाना, आपके हित के लिए काम करना, ये सब चीज के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। सो एनजीओ की तरफ से तो मैं आज तक काम करती रही, लेकिन अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी तो मेरा काम और भी अच्छा हो जाएगा, बराबर है। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या मुझे पता है, यहाँ पर कचरे का ढेर, ठीक है। बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन अभी आप भाई साहब जाएंगे तो वीडियो बना लीजिएगा। वहां पर जो अभी साफ सुथरी जगह जो दिख रही है आपको, वो लायंस क्लब ऑफ पवई और स्वतंत्र नारायणी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से उस जगह को बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया। और एक कुछ ही दिन पहले एक गेम भी ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर शीला यादव और ये जगह जो है, मेरी संस्था तो इसको गोद लेगी, ठीक है। लायंस क्लब और स्वतंत्र नारायणी इसको गोद लेगी। लेकिन दूसरी ये बात है कि जैसे आपके गटर की बात है, अभी एक गटर वहां पे बहता है श्यामनगर रहवासी पहले वाले नंबर पे, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा वो गटर का पानी वो आपा के घर में जाता है। मैंने बहुत दिनों से बीएमसी में डाल के रखा है, पर बीएमसी इलेक्शन आएगा बोल के काम नहीं हो पा रहा है। पर जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे रहूंगी तो डेफिनेटली बीएमसी के पास प्रोजेक्ट होता है, प्रपोजल होता है, वो पास करते हैं कि आपका गटर कहाँ से जाएगा, पानी कहाँ से जाएगा। तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे रहूंगी तो बरोबर आप लोगों के लिए काम कर सकती हूँ, बराबर है। हाँ, तो किसके लिए ताली बजनी चाहिए? अपने लिए ताली बजाओ सब लोग। हाँ, और मैंने हमेशा सिखाया है आप लोगों को, ताली बजाने से क्या होता है? हाँ, क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। हाँ, बरोबर, परफेक्ट। और खून का दौरा बढ़ जाता है और हार्ट अटैक नहीं आता, इसलिए जितनी बार मौका मिले उतनी बार ताली बजाओ। परफेक्ट, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की लैट्रिन की है, जो यहाँ पर कचरा, गटर, नल, पानी, इसकी बात सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम ये प्रॉब्लम है हमको, ठीक है। और एक दूसरी समस्या आपकी है कि आपके लैट्रिन का जो शौचालय बना हुआ है उसमें बहुत, देखिए गवर्नमेंट बीएमसी जो है वो ठेकेदार को ये काम देती है कि ठेकेदार को, जो गवर्नमेंट है बीएमसी है, वो पैसा देती है कि वो ठेकेदार अपना शौचालय का सब कुछ काम करेगा, बराबर है। तो मैं इस शौचालय को आप लोगों के लिए एनजीओ को डोनेट कर दूंगी, समझ में आई। तो एनजीओ जो है, वैसे भी मैं प्रपोजल भी डालूंगी बीएमसी पे कि उसको एनजीओ को चलाने दिया जाए, ताकि वो एनजीओ अपना पूरा एक्सपेंस उसका उठाएगी, मतलब उसका जो खर्चा होगा वो एनजीओ उठाएगी, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, बराबर है। सबसे बड़ी समस्या 300-400 मैडम हमारा उसमें जाता है, इतना पैसा लगता है, नहीं, वो बीएमसी ठेकेदार को उसका ठेका देती है और ठेकेदार का जिम्मेदारी है कि वो उसकी साफ सफाई करे, आप लोगों से एक पैसा ना ले। और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, ठीक है। और मैं नहीं भी हूं तो भी मैं करने वाली हूं यहाँ पर, और करती हूं मैं, बराबर। अभी आप लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, है ना, ये बानो आपा और शिल्पा और दीपा की बहुत बड़ी उनका कंट्रीब्यूशन है।
कुछ 50-50 रुपए आप लोगों ने भी जोड़े थे उस टाइम पे, बरोबर है ना। ये आपकी मेहनत का और स्पॉन्सरशिप से ये जगह आज यहाँ पर बनी हुई, तो अपने लिए वापस से एक ताली बजाओ। चलो अच्छा है, हमेशा ना जब कोई लेक्चर चलता है ना तो उसमें एक बीच में पॉज लेना चाहिए, नहीं तो बच्चों को है ना फिर सर के ऊपर से चला जाता है, फिर समझ में नहीं आता। अभी मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ, ठीक। अच्छा, ये जो उंगली है वो किसकी, आप मुझे बता सकते हो? मेरी अपनी नहीं है और आपकी अपनी नहीं है, ये है ऊपर वाले की उंगली। किसकी उंगली है ये? हाँ, तो ऊपर वाले की उंगली किसके लिए उठती है? आशीर्वाद के लिए उठती है, बराबर है। हमेशा 5 उंगली उठाते हैं ऊपर वाले, ऐसा है ना, आशीर्वाद देने के लिए। और आप लोग क्या करोगे? सिर्फ एक उंगली उठाओगे। और किसको आशीर्वाद दोगे आप लोग? साइकिल को। किसको आशीर्वाद दोगे आप लोग? साइकिल को। हाँ, एक आवाज में बोलेंगे, किसको आशीर्वाद देंगे आप लोग? सो वोट फॉर साइकिल, और साइकिल को अपना आशीर्वाद दीजिए। साइकिल बहुत तेज दौड़ेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। उसको मैं साइकिल को रथ बना दूंगी वासुदेव श्री कृष्ण का, ठीक है ना। चलिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके लिए ताली बजाइए कि वो उन्होंने आज हम लोगों को सबको एक साथ जोड़ा है, एक आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ जोड़ा है, ठीक है। आप लोग सब मेरे सोलमेट हो। क्या हो आप लोग मेरे? इंग्लिश में बोलना है, क्या बोलेंगे आप लोग? हो रहा है ऐसा, ये बच्चा है ना बहुत लक्की है मेरे लिए। जब तक मेरे काम में इस्माइल का हाथ नहीं लगता तब तक मेरा काम सफल नहीं होता, तो ताली बजाइए इस्माइल के लिए। जब मैं पहली बार इस एरिया में आई थी ढूंढते ढूंढते कि भाई मैं एनजीओ चलाती हूँ, मैं काम करती हूँ, लोगों की सेवा करती हूँ, तो ये 2 बंदे मुझे मिले थे, ये आपा मेरी रानी और इस्माइल मेरा बच्चा। हाँ, ये दोनों मिले, दोनों कूद के आ गए और बैठ गए, मैडम क्या कर सकते। फिर वहां से एक आंटी को, बूढ़ी आंटी को, बेचारी को ऐसे टांग के लेके आ रहे थे हाथ पे। उसी समय मैंने बोला कि मैं कल ही आपको व्हील चेयर ला के दूंगी आपा। और जैसे ही इस्माइल आए थे लेने के लिए वो व्हील चेयर, दूसरे ही दिन वो व्हील चेयर की जरूरत पड़ी और माशाल्लाह उनके लिए बहुत काम आया वो। साइकिल सफर का साथी है, आपके जीवन के सफर का साथी कौन है अभी? साइकिल, ठीक है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी साइकिल सफर का साथी, समाजवादी पार्टी साइकिल सफर का साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। इससे ज्यादा आप समय नहीं लेंगे। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे गवर्नमेंट सर्विस कैडेट्स जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनकी आभारी हूँ सबसे पहले। और उससे भी पहले मैं आभारी हूँ हमारे इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स यहाँ पर आए थे। मैं देख सकती हूँ कहाँ पर है वो लोग? अच्छा, ठीक है। सो मैं उनकी आभारी हूँ कि यस, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस से, और प्लस हमारे पुलिस कैडेट्स जो हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं सभी, हाँ, उनके लिए भी जरूर ताली बजाइए। 4 से 7, 4 से 9 इस तरह की ड्यूटी लगती है, रात भर जगकर ये लोग काम कर रहे हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आज ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे भाई साहब राशिद भाई की भी मैं आभारी हूँ कि आज ये यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे ऑर्गेनाइजर दीपा, शिल्पा, गौरी आपा, बानो आपा, हमारी लाडो आपा है, ठीक है, इनकी भी मैं आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अपने सोलमेट्स की आभारी हूँ कि आपकी उपस्थिति ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। बहुत बहुत अच्छा है ना। मतलब पहले भी वो नहीं थी, उसमें हमारे पार्टी के अंदर हमारा काम उन्होंने बहुत किया है। मैंने जब भी बोला उनको मैम हमारा ये काम करना है तो मैम करती थी। तो मेरा तो बहुत दिल से दुआ है आप लोग से कि हम लोग उनको जिता के लाएंगे। वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 64 में आज हम आए हैं। यहाँ पे वार्ड नंबर 64, यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है डॉक्टर शीला अखिलेश यादव।
जो एक प्रोफेसर है और एक सोशल वर्कर है। यहाँ आके हमने देखा है डॉक्टर शीला अखिलेश यादव एक जमीन से जुड़ी हुई नेता है, जो हमें यहाँ देख के लगा है, और एक सोशल वर्कर, एक बड़ी सोशल वर्कर है, जो जनता का रिस्पांस और प्यार इनको यहाँ पे मिल रहा है। इसी पे बात करते हैं डॉक्टर शीला यादव से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल। थैंक यू सो मच। मैडम, यहाँ हम आए हैं, आपकी यहाँ एक नुक्कड़ सभा हुई है, तो आप एक सोशल वर्कर है, प्रोफेसर है, फिर आप चुनाव में आज एंट्री की है आपने, तो आपकी सोच क्या है चुनाव में आने के लिए? सोशल वर्क तो आप पहले से ही करते हैं, तो आप क्या सोच के चुनाव में कदम रखा है? मेरी सोच तो ये है कि मैं सर रतन टाटा की बेटी बनूं, उनकी तरह काम करूं, ऐसी मेरी सोच थी और ऐसी मेरी सोच है। सर रतन टाटा की तरह अगर मेरे पास 5 लाख भी है तो मैं उसमें भी ये सोचती हूँ कि हाँ, ये 5 लाख में भी मैं रतन टाटा की तरह ही काम करूँ। पहली बात तो मेरी ये सोच है। पर मैं सर रतन टाटा की बेटी नहीं हूँ, मैं श्याम नारायण यादव जी की बेटी हूँ, और वो एक सोशल वर्कर और प्लस पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे थे, क्योंकि जिनके पास फंड नहीं होती है तो ये जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म होता है उस पर फंड होता है, और उस फंड से डेफिनेटली वो टैक्स का ही फंड होता है, किसी के अपने ओन पॉकेट्स का तो फंड होता नहीं है, बट उसमें मैक्सिमम इतने फंड होते हैं कि हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए और लोगों के लिए जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर अंबानी जी के घर की होती और सर रतन टाटा के घर की होती तो शायद अपनी कंपनी के ही फंड से मैं जितनी बात कर रही हूँ वो मैं इतना कर पाती। तो मैंने ये देखा है कि एनजीओ उतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाती है कि जो जितना मेरा दिल है बड़ा, उतना मेरे पास बड़ी रकम नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगी, डेफिनेटली मेरे काम में और फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जितनी भी चीजें मेरे साथ रहेंगी, मेरे हाथ में रहेंगी, वो पब्लिक के सामने ओपन रहेंगी, ओपन डिस्कशन रहेगा, क्योंकि सम चेंजेस शुड बी देयर, नथिंग शुड बी हिडन फ्रॉम पीपल, यू नो। सो अगर आपको कितनी फंड मिल रही है, उस फंड का मैं इस्तेमाल कैसे करूं, कहाँ करूं, ये मेरी जनता के साथ ओपन रहना चाहिए कि भाई मुझे इतनी फंड आई है और मैं उसका कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी। मेरा तो यही इरादा है, और इसी इरादे से, इसी नेक इरादे से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे स्टेप इन किया है। आधे घंटे में मैंने जो यहाँ नोटिस किया है जी आप स्लम से जुड़ी हुई सोशल वर्कर है, जी तो आप स्लम से जुड़ी हुई सोशल वर्क करते हैं, तो स्लम की जो प्रॉब्लम्स है जी। वो कुछ बताना चाहेंगे आप? स्लम्स में प्रॉब्लम क्या है? स्लम्स की बेसिक प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो उनके लिए कमाई का जरिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। जहाँ कमाई का जरिया जब कम हो जाता है तो अपने आप लोगों को स्लम में रहना पड़ता है, अन्यथा ये लोग भी बिल्डिंग में ही रह लेते, बरोबर है। तो कमाई का जरिया बनाना बहुत जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो हमारी गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, सो ऐसे सब फंड्स का प्रपोजल लिख के मैं सबसे पहले महिलाओं को और यहाँ के लोगों को सशक्तिकरण, मतलब पुरुष, महिला पुरुष जो भी हैं, उनके लिए मैं काम कर सकती हूँ। मेरी अपनी एनजीओ के थ्रू जब कोरोना था तभी उस समय मैंने पॉपकॉर्न की मशीन खरीदी थी, क्योंकि उसको हम चला सकते थे कहीं भी, कहीं एक जगह दुकान की जरूरत नहीं। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस है मेरे ऑलरेडी कि भाई मैं कोई बिजनेस खोल के दे सकूं, उस फंड को अच्छी जगह लगा सकूं जहां पर लोगों के लिए, और प्लस एनजीओ को कोलैबोरेट करके, बिकॉज एनजीओ बहुत अच्छा काम करती हैं, तो उन लोगों को ज्वाइन करके बीएमसी को भी मदद की जरूरत है, हमारे जैसे लोगों की। सच बात है ये। और केडब्ल्यू वार्ड में आप देखेंगे हर जगह कहीं ना कहीं नुक्के पे, सड़कों पे आप देखेंगे कचरे का ढेर होता है। मैं ऑलरेडी एक प्रपोजल बीएमसी में डाल चुकी हूँ कि केडब्ल्यू वार्ड में इस कचरे के ढेर का जो उसकी समस्या है उसको मैं सॉल्व करूंगी। जैसे मैं अपने फार्मेसी कॉलेज एचके में हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो उसके थ्रू, अपनी एनजीओ के थ्रू मैंने ये प्रपोजल डाल दिया है कि इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो कमिश्नर सर से मिलके डेफिनेटली आफ्टर इलेक्शन आई विल वर्क ऑन दैट। एचके कॉलेज में प्रोफेसर है जी, तो एजुकेशन को लेके आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे स्लम में या ऑल ओवर 62 वार्ड में? 64 वार्ड में आप? 64 वार्ड में मेरा ऑलरेडी चल रहा है एजुकेशन को लेके। मैं क्रैश कोर्सेज ऑर्गेनाइज करती हूँ, बच्चों को करियर गाइडेंस का प्रोग्राम में रखवाती हूँ, और
दो मैंने जो भी करवाया है वो तो बहुत ही छोटा है, उससे बड़ा करना है मुझे। जैसे हमारी एरिया में मैंने देखा 21 सेट का ये नहीं था, कल्चर ही नहीं था, तो उस 21 के सेट के कल्चर को भी मैंने ही लाया, क्योंकि उससे 5-6% कभी कभी बच्चे अच्छा पढ़े तो 10% भी उसके बढ़ जाते हैं। तो हाँ, और फिर वही मैंने बोला कि क्रैश कोर्सेज भी मैंने चलाए हैं, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन सिखाना उनको, और फिर बिजनेस डेवलप करके देना। तो इस तरह के मैं एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ, जस्ट मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है गवर्नमेंट की हेल्प से। एजुकेशन के लिए आप है, दूसरी प्रॉब्लम जो आती है हेल्थ के लिए आती है, मेडिकली प्रॉब्लम स्लम में वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपके हस्बैंड डॉक्टर अखिलेश यादव हैं, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे काम में। जब मैंने मेरा काम शुरू किया था तो उन्होंने यही बोला कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे बड़े दयालु हैं ये, कोई बीमार पेशेंट आते हैं ऐसे, तो अगर फाइनेंशियली वीक होते हैं तो उनकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो वो करने के लिए कहा, और मैं भी जानती हूँ कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, और मैंने अपना उसको एम बनाया कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को समय से पहले मरना न पड़े। आज मेरी एनजीओ में 97,000 की ईसीजी मशीन है जो रोटरी क्लब ने स्पॉन्सर किया है, और मैं उसकी फ्री सर्विस दे रही हूँ। एक प्रपोजल लिख के, कोरोना के बाद बहुत सारे हार्ट अटैक आने लगे, और उसके बाद मैंने इमीडिएटली सिस्टम स्टार्ट किया कि नहीं, हमको अगर पेट में जलन होती है, आजकल हार्ट अटैक का जो तरीका है वो बदल गया है, जलन होती है तो लोगों को लगता है कि पेट में जलन हो रही है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद ये भी लोगों तक मैसेज कन्वे कर रही हूँ। तो लोगों को वहाँ लोग इनो पीने लगते हैं, लेकिन 45 मिनट्स में पर्सन की डेथ हो जाती है। तो मैंने ये अवेयरनेस क्रिएट किया है कि अगर आपको पेट में जलन होती है, भले वो एसिडिटी से ही हो, लेकिन आप आके ऑफिस में आके आप अपना ईसीजी करा के तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए। सो मैं हेल्थ को लेके बहुत कंसर्न हूँ। काफी हमारे एनजीओ की तरफ से और पार्टी लेवल की तरफ से हमने काफी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, मतलब उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। तो हर एक चीजों को लेके ब्लड टेस्ट हुए, डायबिटीज है, मैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज पे बहुत काम किया है मैंने, क्योंकि ये दो बीमारियां जो है वो इंडिया के लोगों को खा रही हैं, और सिर्फ इंसान को नहीं खा रही है, उनके पॉकेट्स को भी खा रही हैं। तो अमीर हो या गरीब, सब कोई उस पॉकेट में फंसा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बोलना चाहोगे? आपकी वाइफ सोशल वर्कर, बहुत अच्छी बड़ी सोशल वर्कर, क्या बोलना चाहोगे? इलेक्शन में आज कॉन्टेस्ट कर रहे हैं 64 से, आप क्या मैं क्या, सब लोग उनको एक ब्लेसिंग देंगे कि इस बार इलेक्शन में जीते, और इस पे जितना अच्छा हो सके ईमानदारी से ऑनेस्टली काम करें, इस पे हेल्थ पे और जो भी है यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से इनको ये है कि इस बार इलेक्शन भारी मतों से सब लोग जिताएं। आप क्या बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलना चाहोगे? देखिए, मैं तो इनके साथ में 5-6 साल से जुड़ी, इनके लिए मैं जितना बोलूँ शायद उतना ही कम होगा। क्योंकि इतनी अच्छी है वो कि शायद और नेताओं की जैसे इनकी अपेक्षा मैं नहीं कर सकती कि वो इतने जैसे होंगे। तो जितनी बार भी वो यहाँ जनता के लिए सेवा करती आ रही है, कि शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो इनकी तुलना में ये उनकी बराबरी कर सके। देखिए, अगर जब यहाँ पे इलेक्शन होता है, सारे नेता बहुत समय से चालू हो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन ये वैसी नेता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, यहाँ के सारे लोग जानते हैं। जब उनको मुसीबत आती है तब मैडम ही यहाँ खड़ी होती है। यहाँ पे सारे नेता वादा तो करते हैं कि हमें ये काम करूंगा, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है तो यहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि एक नेता अपना है, अपनी एक छाप छोड़ के जाए, तो मैं चाहती हूँ कि जो डॉक्टर शीला यादव है वो अपनी एक ऐसी मिसाल और ऐसी छाप छोड़ के जाए कि सारी जनता उनको हमेशा याद करती रहे। क्या बोलना चाहोगे? मैडम का बहुत सारा काम है इधर, बहुत लोग काम भी किए। बारिश में देखा मैडम को, मैं इधर में धूप में देखा, दिन या हो चाहे मतलब रात हो, किसी को भी अगर फोन आते मैं भी उनको फोन करता हूँ। कभी वो रात को भी फोन करता हूँ, कभी 11 बजे 12 बजे, तो एक कॉल पे फोन पिकअप करते मैडम। ऐसे ऐसे काम है, ठीक है, लेकिन काम बहुत अच्छा है मैम का, हो जाएगा। मैम, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप 64 की जनता के लिए कोई क्वेश्चन अगर हमने नहीं किया और आप कुछ कहना चाहते हो ऑल ओवर 64 की जनता के लिए, तो हमारे चैनल का माध्यम से आप कह सकते हो, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल। SIR का बड़ा मसला चल रहा है, और मैं अपनी जनता को ये वाकिफ कराना चाहती हूँ कि अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करें, जो मैं करती हूँ।
और उनके डॉक्यूमेंटेशंस बहुत सही होने चाहिए। तो सबसे पहले जितना हम अपने खाने पीने और अपने हेल्थ पे ध्यान देते हैं उतना ही अपने डॉक्यूमेंटेशंस पर ध्यान दें। सारे डॉक्यूमेंटेशंस अपने बनाकर रखें। ये सिर्फ SIR के लिए ही नहीं है, थोड़ा हमें जागरूक रहना चाहिए। और हम हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं कि ये गलत हो रहा है। जैसे 64 वार्ड से तकरीबन 956 वोट्स जो है वो 63 में ट्रांसफर हुए थे। तो लोग चिल्लाते हैं कि मेरा तो यहाँ से वहाँ चला गया, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर BMC में ये सुविधा बिल्कुल थी कि अगर आपको वोटर लिस्ट देखना, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ उस रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी नहीं है। तो नागरिकों को भी ये जागरूक रहना। पढ़े लिखे लोग भी इस चीज से पीछे रह गए और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो अपने पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने जनता को रिप्रेजेंट करते हो, तो उनका ध्यान कहीं और बढ़ जाता है। जैसे इलेक्शन आया, लोग रश करने लगे, ये प्रोग्राम रखे, वो प्रोग्राम रखे, लेकिन इस चीज पे ध्यान नहीं। मतलब जहाँ कहते हैं ना कि ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, तो वो चीजें हो जाती है। उसके बाद अगर, और उनका एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट होती है। अगर वो टाइम लिमिट, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो ये चीज कहा था, आपने आके किया नहीं, तो टेक्निकली दे आर राइट, बट व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम लोग अवेयर हैं, क्या हम लोग जागरूक हैं? तो मेरी ये विनती है सारी जनता से, 64 के पढ़े लिखे, और अगर हमारी जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है उनके लिए भी आप खड़े हो जाइए। क्या एक आदमी एक बिल्डिंग से या फिर एक घर से, चाल में से निकल के ये चीज देख नहीं सकता है, कर नहीं सकता है? नहीं। मैं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको जागरूक करना चाहती हूँ कि संविधान में जो कुछ भी लिखा है, सिर्फ चिल्लाने से, नारा लगाने से नहीं कि ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। अरे आपने चोर को चोरी करने का मौका दिया, इसलिए चोरी हो गई। आप उसको वापस ला सकते हैं, अपना पकड़ सकते हैं उस चीज को। पुलिस जैसे पकड़ती वैसे पकड़ लीजिए, उसको धर लीजिए और अपना ले आइए। अपने हक की लड़ाई लड़नी थोड़ा ना, कलम चलानी है सिर्फ। पेन और पेपर ही तो दिया था मुझे, लो मैडम लिखो और हाँ आपका हम काम कर देंगे, और मैं ले आई हूँ। आज वोट मांगने के लिए सब लोग आएंगे यहाँ पे, बिल्कुल। तो मैंने जनता के लिए भी काम किया है और नेताओं के लिए भी काम किया है। सो आई एम अ हेल्दी कॉम्पिटिटर। मैं सबकी मददगार हूँ और सबकी मदद करूंगी। और मैं अपने NGO में एक सोच रही हूँ, एक इलेक्टोरल क्लब खोलूंगी, जिसमें मैं जनता को भी गाइड करूंगी और जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन करूंगी, ताकि सभी लोग जानते रहें कि एक्चुअली ये इलेक्टोरल सिस्टम है क्या। कोई कुछ नहीं जानता है, सच में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी इलेक्शन और इलेक्टोरल सिस्टम के प्रति क्या है। तो उसके लिए मैं जरूर जागरूक करूंगी आफ्टर इलेक्शन। पहली उम्मीदवार, थैंक यू। पहली उम्मीदवार ऐसी मैं अपने चैनल पे आज तक देख रहा हूँ कि मैंने 64 की जनता से अपील करने के लिए कहा तो जनता के ही फायदे बताने लगे, वोट की अपील नहीं की है कि मुझे वोट दो या मुझे चुन के लाओ। SIR कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है, वो फायदे बताने लगी जो जनता के फायदे के। तो पहले कैंडिडेट मेरे सामने आज तक ऐसे आए हैं। जो शीला मैडम, थैंक यू आपका हमसे बात करने के लिए, और हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आने वाले BMC चुनाव में आपको बेस्ट ऑफ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।